हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपरस्टार क्लासेस में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अपना न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल तंत्र के बारे में जब हम बात करेंगे तो आज कंकाल तंत्र के चैप्टर से महत्वपूर्ण टेस्ट लगाएंगे। अगर आप लोग यह टेस्ट लगा लेंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में या कहीं पर भी आप कंकाल तंत्र का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कंकाल तंत्र को विस्तार से नहीं पढ़ा है तो हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। कृपया आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लें। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको टेस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया आप ज़रूर लाइक कीजिए। तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिए कंकाल तंत्र का विस्तार से, तो फिर आप आइए महत्वपूर्ण टेस्ट लगाइए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में बी यानी कि 206 हड्डियाँ होती हैं। अगर आपको कोई भी आंसर पता हो तो कृपया आप हमें कमेंट में बताते चलिए, जिससे हमारा सहयोग भी बढ़ेगा। आप हमारा सहयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। नंबर 3, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 656 मांसपेशियाँ हमारे शरीर में होती हैं। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? जो ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसका अध्ययन है कंकाल तंत्र के बारे, कंकाल तंत्र का के साथ उसका अध्ययन है। ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 5, कैंटोसाइट पाए जाते हैं? तो कैंटोसाइट उपास्थि में पाए जाते हैं। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? ये कपाल में होता है। अगर आप हमारा कंकाल तंत्र थोड़ा विस्तार से वीडियो देखेंगे तो हम इन सभी क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही आसानी के साथ दे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 22। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? जो हमारी टीबिया नामक हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। हमने आपको जो वीडियो था विस्तार के उसके अंत में हमने आपको ये फिगर बनाकर अच्छे से दर्शाया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जांघ। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, कैल्शियम और फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, वृद्धावस्था में जो कैल्शियम होती है हड्डियों में वो कमी हो जाती है, जिसके कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन उत्तक। जो टेंडन उत्तक है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, जो कान में पाई जाने वाली हड्डी होती है, इसे स्टेप्स कहते हैं। कई लोग स्टेपेज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो आपका जो ह्यूमरस दिखाई दे रहा है ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है, क्योंकि ये हाथ की हड्डी है और बाकी सभी पैर की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, औसतन मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1.36 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 17, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से साथ है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, दंत। क्वेश्चन नंबर 18, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं उपास्थि में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, उपास्थि में। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जो आपकी ह्यूमरस अस्थि होती है वह कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित में से किस एक जीवधारी में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका है, सांप। जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया है, सांप, जिसमें 300 प्लस अस्थियाँ पाई जाती हैं, पसलियाँ पाई जाती हैं, सॉरी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो इनमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कंकाल पेशियाँ, और बाकी तीनों आपका संयोजी उत्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, वयस्क मनुष्य के मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो जो वयस्क मनुष्य के मेरुदंड होता है उसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, जबकि बच्चों में 33 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? जो घुटने की हड्डी होती है उसे पटेला नाम से जाना जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन कंकाल अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी होती है। निम्नलिखित में से किस में बाह्य कंकाल नहीं होता है? तो इनमें आपका अफीविया सही रहेगा, क्योंकि उभयचर जो हमारे होते हैं मेढक, उनमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं होता है। जबकि पहला जो हमारा है मैमेलिया,
उसे हम स्तनधारी कहते हैं, यानी कि हाथी वाथी हो गए इसमें आते हैं हमारे। और दूसरा है एबीज यानी कि पक्षी हो गए। और तीसरा है हमारा रेप्टिलिया यानी कि गिरगिट आते हैं। तो इन सभी में बाह्यकंकाल पाया जाता है, लेकिन जो हमारे अफीबिया हैं उनमें उभयचर, उनमें बाह्यकंकाल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो जो सैंडल जोड़ों की संख्या शरीर में कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, 2। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव शरीर में सबसे कठोर होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, यानी कि अस्थि, यानी कि इसे आप हड्डी कहते हैं, सबसे कठोर भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस जीव में सबसे ज़्यादा पसलियाँ पाई जाती हैं? तो आपका सांप ऑप्शन सही रहेगा, 300 हड्डियाँ होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो।